वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत आपका एक बार फिर मेरे चैनल राकेश झा बैंकिंग लर्निंग में। दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को निखारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं कि कैसे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना छोटे से आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाता है। एक बार की बात है, एक आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा था किसी कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी थी। वो बच्चा बहुत परेशान था कि अब शायद मैं घर के हर झंझटों से दूर हो जाऊंगा। छोटी छोटी बातों पे मम्मी की डांट अब नहीं पड़ने वाली है। लाइट ऑफ नहीं करने पर, फैन ऑफ नहीं करने पर, गीजर की स्विच ऑफ नहीं करने पर अब मेरे पापा अब मेरे को डांटने वाले नहीं हैं। मुझे अब घर के चीजों की कोई जिम्मेदारी नहीं देखनी पड़ेगी। और वो यही सोचते सोचते जा रहा था कि जैसे ही मेरी नौकरी हो जाएगी, मैं इन सारे चीजों से छुटकारा पा लूंगा और मैं आराम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वो अपनी कंपनी में अपने इंटरव्यू के पास पहुंच गया। और जब वो नीचे पहुंचा तो देखा बहुत सारे लाइट ऐसे ही जले हुए थे और कोई देखने वाला नहीं था। उसने चुपके से दो तीन लाइटों को कम कर दिया। वापस जब वो वॉशरूम में गया तो वहां भी तीन चार लाइट ऑन थी, गीजर ऑन थे। उसने उसको भी स्विच ऑफ कर दिया। वो बारी बारी से सीढ़ी पे जा रहा था तो सीढ़ी पे भी ऐसी ही कंडीशन थी, उसने उसको भी स्विच ऑफ किया। और वो अपने आसपास जहां भी देख रहा था कि पानी का टंकी खुला हुआ था, उसने पानी के टैप को बंद कर दिया। ये सारा कुछ करते हुए वो ऊपर पहुंचा। देखा सेकेंड फ्लोर पे उसकी इंटरव्यू हो रही थी, जहां तकरीबन 15-20 लोग और बैठे हुए थे। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और वो जैसे ही दूसरे लड़के जा रहे थे, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वापस निकल रहे थे और बोल रहे थे कि अंदर तो कोई कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहा है और रिजेक्ट कर दे रहा है। लड़का बहुत परेशान हुआ और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी बारी आई, इंटरव्यूअर के पास गया। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि बताओ तुम कब से ज्वाइन करने वाले हो। लड़का बहुत परेशान हो गया कि बिना कुछ पूछे हुए कैसे ये लोग मुझे लेने के लिए तैयार हो गए। फिर इंटरव्यूअर ने बताया कि हम सीसीटीवी से नीचे से ऊपर आप लोग जब आ रहे हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं और उससे ही हम ये सोच पा रहे हैं कि किसे हमें लेना है, किसे नहीं लेना है। हमने जैसे ही आपको देखा कि आप आने के बाद से हर चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, कहाँ पानी का टैप ऑन है, कहाँ अलग चीज़ें जो यूज़ में नहीं हैं लेकिन फिर भी ऑन है, आप उन सारी चीज़ों का केयर करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत परफेक्ट आदमी हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हम जब छोटे से अपने आप को डिसिप्लिन में ढालते हैं और अपने कामों को डिसिप्लिन के अंदर मेंटेन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सक्सेस की पहली सीढ़ी को चढ़ चुके हैं। क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन के साथ अपने काम को नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस आपके नजदीक नहीं आ सकता है। और वो लड़का वापस अपने मम्मी पापा को फोन करके फिर से थैंक्स बता रहा था। जो कल तक परेशान था कि जैसे ही नौकरी मिलेगी घर की इन परेशानियों से मैं दूर हो जाऊंगा, वो आज बहुत खुश था कि उसे छोटे से उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। इसी तरह अगर हम इस ज्ञान को लेके चलते रहें, हम अपने डिसिप्लिन को जैसा घर में मेंटेन करते हैं उस डिसिप्लिन को और आगे मेंटेन करते रहें, कामों में डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहें, अपने चीजों को इस तरीके से खांचे में ढाल के रखें कि पॉइंट 1 के बाद मुझे पॉइंट 2 करना है, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 3 करना है, तो हम जरूर सक्सेस के नजदीक जाएंगे। याद रखें और इस पे काम करें। थैंक यू वेरी मच।